चलिए अब आप सेकंड वीडियो देखिए मेरा, भ्रूणकोश और भ्रूणपोष। भ्रूणकोश और भ्रूणपोष मुझे इम्पॉर्टेंट लगा क्योंकि दोनों के नाम एक जैसे हैं, एक ही वर्ड का अंतर है। तो आपको ये पढ़ाना और समझाना बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। एग्ज़ाम में कई बार आया है। आप पेपर का एनालिसिस करते रहिए, मैं करवाती रहूँगी, तो आपको मिलेगा कि भ्रूणकोश और भ्रूणपोष कहाँ आया है। तो सबसे पहले हम भ्रूणपोष देख लेते हैं। मैंने जगह जगह से निकाल कर इसे लिखा है इकट्ठा कि आपके पास रहे। तो देख लीजिए पहले भ्रूणकोश। यह सक्रिय गुरु बीजाणु परिवर्धन करके बनी संरचना होती है। जो गुरु बीजाणु होता है, जो फीमेल आवृत बीजी पौधे का जो फीमेल पार्ट होता है, उसके परिवर्धन से बनता है, मतलब बड़े होकर उसकी वृद्धि के दौरान बनता है। इंग्लिश में इसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इसे मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, यानी गुरु बीजाणु के वृद्धि के बाद जो बनेगा भ्रूणकोश, जिसे इंग्लिश में एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं, ये मादा युग्मकोद्भिद भी कहलाती है। यह संरचना आपकी अगुणित होती है। युग्मकोद्भिद है इसीलिए आपका अगुणित है, ठीक है। अगर बीजाणुद्भिद होता तो आपका ये 2n होता। यह समसूत्री विभाजन से विभाजित होकर दो संतति केंद्रक बनाते हैं। ये समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होते हैं और संतति केंद्रक बनाते हैं। ये पूर्ण रूप से विकसित होकर प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं बनाते हैं। ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है और प्रारूपी मतलब सेम टू सेम उसी तरह आवृतबीजी भ्रूणकोश में लगने लगती है और 7 कोशिकाएं ये बनाती है और उन्हीं 7 कोशिकाओं में 8 केंद्रक बनते हैं। मैंने 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक वाला आपको गुरु बीजाणु युग्मकोद्भिद का मैंने डाल दिया है वीडियो बहुत पहले, जिसे गुरु युग्मकोद्भिद कहते थे, मादा युग्मकोद्भिद। तो उसे चेक कर लीजिएगा, ये वही है। आ जाइए यहाँ पे भ्रूणपोष पे। ये संरचना त्रिगुणित होती है, 3n ऊतक से मिलकर बनती है। इसमें दोहरा निषेचन फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो संरचना बनती है ये वही है। इसे इंग्लिश में एंडोस्पर्म कहा जाता है। इसके विभाजन द्वारा अनेक संतति केंद्रक बनते हैं, अनगिनत, और सभी केंद्रक बड़े होकर अपने चारों तरफ कोशिका द्रव को इकट्ठा करने लगते हैं और कोशिका द्रव के माध्यम से एक भित्ति का निर्माण करते हैं। वो भित्ति कोशिका भित्ति कहलाती है और इस प्रकार भ्रूणपोष का निर्माण पूर्ण हो जाता है। तो आप बताइएगा कैसा लगा भ्रूणकोश और भ्रूणपोष का वीडियो आपको, और शायद आवाज़ भी अच्छी ही रहेगी। एक बार चेक करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा।